अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोजेक्ट का डे 5 है और आज हम लोग प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का जो कोड है वो लिखने वाले हैं। तो स्टार्ट हम फ्रंट एंड से करेंगे, बैक एंड के ऊपर भी आएंगे, लेकिन पहले जो काम हम करने वाले हैं वो सारा फ्रंट एंड में होगा। तो फ्रंट एंड के अंदर हमने पेजेस के अंदर आना है और यहाँ पर हमने एक फ़ाइल बनानी है home.jsx। और इसके अंदर सबसे पहले तो हमने रिएक्ट के यूज़ इफ़ेक्ट, उसके बाद यहाँ पर यूज़ स्टेट जो है वो इंपोर्ट कर लेना है। देन नेक्स्ट हम लोगों ने जो एपीआई है यहाँ पर हुक्स के अंदर बनाई हुई थी, यूज़ एपीआई, उसको जो है वो इंपोर्ट का, सॉरी, हुक्स के अंदर नहीं, सर्विसेज के अंदर जो ये एपीआई डॉट जेएस है, इसको जो है इंपोर्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं क्या कर लूँगा, इंपोर्ट एपीआई एपीआई फ्रॉम सर्विसेज। नेक्स्ट यहाँ पर नीचे हम करेंगे RAFC, इस लाइन को रिमूव कर देना है। होम के अंदर 3 स्टेट्स बनानी है, कॉन्स्ट प्रोडक्ट्स, सेट प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू यूज स्टेट, और ये हमारे पास क्या होगी, एक एम्प्टी एरे होगी। उसके बाद कॉन्स्ट लोडिंग, सेट लोडिंग इज इक्वल टू यूज स्टेट, इसको हमने कर देना है ट्रू। देन हमारे पास कॉन्स्ट कैटेगरी, सेट कैटेगरी, यूज स्टेट ऑन। अच्छा, जो ये कैटेगरी है ये हम लोग यूज़ करेंगे फ़िल्टरिंग के लिए, मतलब प्रोडक्ट की डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो उनको उस कैटेगरी के लिहाज से अगर हम देखना चाहें, मतलब अगर हम कोई कंप्यूटर एसेसरी देखना चाहते हैं तो ऐसे उस बटन पे हम क्लिक करेंगे तो हमें सिर्फ कंप्यूटर की एसेसरीज जो है वो दिखेंगी। तो ये वो चीज़ है हमारे पास। और ये तो सिंपल प्रोडक्ट्स है। लोडिंग, सेट लोडिंग वो है कि प्रोडक्ट्स चूँकि हम बैक एंड से उठा रहे होंगे तो बैक एंड से आने में, रिसीव होने में, फैच होने में टाइम लगता है, तो वहाँ पर हम पहले क्या करेंगे, लोडिंग का एक शो कर देंगे कि अभी लोडिंग हो रही है, और जैसी प्रोडक्ट्स लोड होंगी तो हमें प्रोडक्ट्स दिख जाएंगी। सॉरी। नेक्स्ट एक फंक्शन बनाएंगे फैच प्रोडक्ट्स का, एसिंक्रोनस फंक्शन होगा ये। ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर ट्राई में हम लिख लेंगे जी कॉन्स्ट रिस्पॉन्स अवेट एपीआई डॉट गेट स्लैश प्रोडक्ट्स। अब ये मेथड हमने ना ऑलरेडी, गेट का मेथड जो है वो प्रोडक्ट्स के लिए वो हमने अपनाया हुआ है बैक एंड के अंदर। अगर हम प्रोडक्ट राउट्स में आए तो हमारे पास यहाँ पर गेट प्रोडक्ट्स का राउट भी बना हुआ है और उसका कंट्रोलर भी जो है वो हमारे पास यहाँ पर बना हुआ है। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये, जिससे हमारे पास सारी प्रोडक्ट्स जो है वो आ जाती हैं। इसलिए हमने जो है वो पहले फ्रंट एंड से स्टार्ट किया है। नेक्स्ट मैं क्या करूँगा, जो भी रिस्पॉन्स आया है तो मैं क्या करूँगा, जिस प्रोडक्ट्स की एरे है हमारे पास, सारा रिस्पॉन्स जो है उसके अंदर स्टोर कर दूँगा। console डॉट एरर failed to fetch products error। और फाइनली हमारे पास क्या होगा, सेट लोडिंग इज इक्वल टू फॉल्स। बेसिकली जब प्रोडक्ट्स लोड हो रही होंगी तो हमारे पास लोडिंग जो है वो ट्रू होगी, और जैसे ही प्रोडक्ट्स लोड हो जाएंगी तो लोडिंग हमारे पास क्या हो जाएगी, फॉल्स हो जाएगी। अब साइड इफ़ेक्ट के लिए हम लोग यहाँ पर लगाएंगे यूज़ इफ़ेक्ट, और यूज़ इफ़ेक्ट क्या करेगा, जैसे ही हमारा पेज लोड होगा फर्स्ट टाइम के लिए तो वहाँ पर हमारी प्रोडक्ट्स जो है वो फैच हो जाएंगी।
और इसको हम डिपेंडेंसी एरे जो है वो एम्प्टी दे देंगे ताकि ये फर्स्ट लोड के ऊपर प्रोडक्ट्स हमारी लोड हो जाए। नेक्स्ट कैटेगरी, कॉन्स्ट कैटेगरीज के नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा। हमने यहाँ पर एक स्टेट भी बनाई है, लेकिन अभी ये मैं एक कांस्टेंट वेरिएबल बना रहा हूँ। और इसके अंदर एरे में मैं क्या स्टोर कर दूंगा, सबसे पहले तो ऑल न्यू सेट प्रोडक्ट्स डॉट मैप पी डॉट कैटेगरी। उसके बाद कॉन्स्ट फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स इज इक्वल टू कैटेगरी इज इक्वल टू ऑल प्रोडक्ट्स, वरना क्या कर दो, प्रोडक्ट्स डॉट फिल्टर पी डॉट कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी। ये लॉजिक एंड भी आपको सारी समझाता हूँ कि हमने यहाँ पर क्या किया बेसिकली। अभी हम जस्ट कोड जो है वो लिखते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इफ़ लोडिंग, यानी लोडिंग अभी अगर ट्रू है तो क्या रिटर्न कर दो, एक पी का टैग जहाँ पर हम लिख देंगे लोडिंग प्रोडक्ट्स, और इसको टेलविंड की क्लास भी दे देंगे साथ ही स्टाइल करने के लिए। टेक्स्ट सेंटर और लेफ्ट राइट से मार्जिन, सॉरी पैडिंग 10, या सॉरी ये लेफ्ट राइट नहीं, ये टॉप बॉटम है, पी वाई। और जो हमारे पास ओरिजिनल हमारी रिटर्न स्टेटमेंट है उसके अंदर आ जाएंगे। सबसे पहले तो इसको कुछ क्लास दे देंगे, क्लास नेम इज इक्वल टू मिनिमम हाइट हमारे पास क्या होनी चाहिए, पूरी स्क्रीन को कवर करे, और बैकग्राउंड कलर इसका जो है वो ग्रे हो जाए, लाइट से ग्रे कलर, और पैडिंग इसको ऑल साइड से मैं 8 दे दूंगा। नेक्स्ट इसके अंदर एक h1 लगाते हैं। h1 के अंदर लिखेंगे एक्सप्लोर और प्रोडक्ट्स, इसको भी कुछ क्लास दे देंगे, टेक्स्ट 3xl, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट सेंटर, टेक्स्ट ग्रे 800, और मार्जिन बॉटम 8। अब इस डिव के अंदर जो है वो कैटेगरी फिल्टर बनाने लगा हूँ मैं, तो सबसे पहले तो इसको क्लास दे देते हैं। यहाँ पर क्लास नेम फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर, गैप जो है वो होना चाहिए 4, और मार्जिन बॉटम 8, और फ्लेक्स को जो है वो रैप कर देना है। फ्लेक्स रैप से क्या मतलब है कि जैसे स्क्रीन का साइज छोटा होगा तो जो फ्लेक्स आइटम्स हैं वो नीचे नीचे जो है वो आते जाएंगे, जैसे जैसे स्पेस हमारे पास क्या होगी, ख़त्म होती जाएगी। कैटेगरीज डॉट मैप कैटेगरी, एरो फंक्शन। अब इसके अंदर लगाएंगे बटन, बटन को की हम क्या दे देंगे, कैट, और इसके अंदर ऑन क्लिक का एक फंक्शन लगाएंगे। ये बटन क्या करेगा, सेट कैटेगरी, और जो भी हमारे पास कैटेगरी वहाँ पर होगी, मतलब जो भी हम लिखेंगे। इसको अगर क्लास नेम दे दी जाए तो लेफ्ट राइट से पैडिंग 4,
टॉप बॉटम से पैडिंग 2 राउंडेड फुल मतलब बॉर्डर रेडियस, उसके बाद बॉर्डर विड्थ भी दे देंगे, टेक्स्ट साइज इसका स्मॉल कर देंगे, ट्रांजिशन जो है वो इसके ऊपर लगा लेंगे ऑल, ड्यूरेशन जो है इसकी सेट कर देंगे 200, ट्रांजिशन की जो ड्यूरेशन है। क्लास नेम के अंदर ही यहाँ पर पहले मैं इसको कर लेता हूँ सेव और RZ भी कर लेता हूँ। कैटेगरी इज इक्वल टू कैट, तो क्या कर दो जी, यहाँ पर टेम्पलेट लेटर लगाना है ताकि जो है वो हम लोग इस तरीके से यहाँ पर ये यूज़ कर सकें। BG ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट, बॉर्डर ब्लू 600 और ये भी छोटा सा एरर दे रहे हैं, इसको फिक्स कर लेंगे। BG वाइट, टेक्स्ट ग्रे 700, बॉर्डर ग्रे 300 और एट दी एंड हम लोग यहाँ पर ओवर के ऊपर क्या प्रॉपर्टी लिखा देंगे, BG ब्लू 50। बटन के अंदर हम यहाँ पर क्या प्रिंट कर देंगे, कैटेगरीज, जो भी कैटेगरीज हमारे पास है अवेलेबल। उसके बाद अब प्रोडक्ट ग्रेड के अंदर आएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पर जो फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास, अगर तो उसकी जो एरे की लेंथ है वो 0 है तो हम लोग क्या प्रिंट कर देंगे, नो प्रोडक्ट्स फाउंड। एल्स हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक डिव बना लेंगे, डिव को क्लास दे देंगे ग्रेड, ग्रेड कॉल्स 1, ये अभी इसको हम थोड़ा रिस्पॉन्सिव कर रहे हैं कि स्मॉल स्क्रीन के ऊपर कितना होना चाहिए, ग्रेड कॉल्स 2 और मीडियम स्क्रीन के ऊपर कितना होना चाहिए, ग्रेड कॉल्स 3।
मतलब मोबाइल स्क्रीन के ऊपर एक कॉलम होना चाहिए, मोबाइल से जो स्क्रीन से बड़े होंगे मतलब टैबलेट्स वगैरह उस पर 2 कॉलम्स, और डेस्कटॉप लैपटॉप वगैरह पे 3 कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए। और उससे भी अगर कोई बड़ी स्क्रीन है हमारे पास तो उसमें क्या हो, LG ग्रिड कॉल्स 4, मतलब 4 कॉलम्स होने चाहिए। गैप इसके अंदर 8 दे देंगे। इसके अंदर भी एक्सप्रेशन लिखेंगे, फिल्टर्ड प्रोडक्ट्स डॉट मैप पी की प्रोडक्ट की जो आईडी होगी वो क्लास ऐड कर देंगे यहाँ पर बीजी वाइट। यहाँ पर प्रोडक्ट की इमेज आ जाएगी पी डॉट इमेज, और आल्ट पे इसके आ जाएगा जी प्रोडक्ट का नेम पी डॉट नेम। और इसकी क्लास क्या ऐड कर देंगे हम, हाइट ऐड कर देंगे, यहाँ पर कुछ विड्थ फुल कर देंगे। ऑब्जेक्ट कवर मतलब इसकी जो प्रॉपर्टी है कि कितनी स्पेस ये ऑक्यूपाई करेगा अपनी साइज़ के अंदर। और कुछ इसको जो है वो बॉर्डर रेडियस दे देंगे और मार्जिन बॉटम दे देंगे। यहाँ पर आ जाएगा इसका प्रोडक्ट का नेम, सेमी बोल्ड, टेक्स्ट हमारे पास ग्रे हो जाएगा। फाइनली एक बटन बना लेंगे ऐड टू कार्ड का, इसको भी जो है वो कुछ स्टाइलिंग दे देंगे। UI2 राउंडेड LG,
यहाँ पर हमारा जो कार्ड होम का काम है वो सारा हो गया एंड। ये जो है हम लोगों ने डिज़ाइन किया है। अच्छा जी, यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशंस थी करने वाली, सबसे पहले तो ये कैटेगरीज का हमने यहाँ पर एक एरे बनाई। तो हमने क्या किया, ये एक एम्प्टी एरे बनाएंगे और कैटेगरीज हम जो है वो डायनेमिकली सेट करेंगे। कहाँ से? प्रोडक्ट्स के अंदर से, क्योंकि प्रोडक्ट्स में हमारे पास कैटेगरी का ऑलरेडी एक फील्ड है। तो हम क्या करेंगे, एक एरे बनाएंगे जिसके अंदर सबसे पहले तो हमारे पास ऑल आएगा। ठीक है, ऑल तो लाजमी होगा ना कि या तो सारी प्रोडक्ट्स हो या हमारे पास कैटेगरीज हो। देन ये कीवर्ड यूज़ करते हुए न्यू और सेट हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। और ऑब्जेक्ट बेसिकली उसके अंदर से हम लोग क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट्स के अंदर से जो कैटेगरीज हैं हम वहाँ यहाँ पर जो है ना वो इस एरिया के अंदर सेट करेंगे। तो ये वाली लाइन ऑफ कोड बेसिकली क्या कर रहा है, कैटेगरीज के जो प्रोडक्ट्स के अंदर हमारे पास कैटेगरीज हैं उसको निकाल के यहाँ पर सेट कर रहा है। जैसे हमारे पास एक कैटेगरी हो सकती है जीपीयू, एक कैटेगरी हो सकती है सीपीयू। तो वो हमारे पास कहाँ से आ रही है, वो डायनेमिकली हम लोग प्रोडक्ट्स के अंदर से निकाल के यहाँ पर सेट कर रहे हैं। हम लोग उसको यहाँ पर हार्ड कोड नहीं कर रहे। यहाँ से जो भी हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर कैटेगरीज होंगी वो हम लोग यहाँ पर सेट कर रहे हैं इस अरे के अंदर। फिल्टर प्रोडक्ट का हमने ये एक टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके बनाया है कि अगर कैटेगरी ऑल होगी तो सारी प्रोडक्ट्स आनी चाहिए फिल्टर प्रोडक्ट्स के अंदर। और अगर हमने कोई कैटेगरी सेलेक्ट की हुई है तो क्या होना चाहिए, उसके अंदर फ़िल्टर लगा के तो वो सारी कैटेगरीज हमने निकाल लेनी है जो कि एक कैटेगरी के कीवर्ड से मैच करती है। यानी अगर हमने सीपीयू सेलेक्ट किया और प्रोडक्ट्स के अंदर जो सीपीयू वाली कैटेगरीज हैं वो सारी फिल्टर प्रोडक्ट्स के ऊपर सेट हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरीज के यहाँ पर ये हम बटन रेंडर कर रहे हैं। अब बहुत सारी कैटेगरीज होंगी तो हर कैटेगरी का अपना एक बटन होना चाहिए। तो हम लोग डायनेमिकली क्या कर रहे हैं, यहाँ पर उन कैटेगरीज को उनके अपने अपने बटन के अंदर सेट कर रहे हैं। और यहाँ पर हम लोगों ने ये क्लास के अंदर ये हमने टर्नरी ऑपरेटर लगाया है। क्यों लगाया है? क्योंकि जिस कैटेगरी के हम ऊपर हम लोग क्लिक करेंगे ना तो हम चाहते हैं कि उसके ऊपर जो है वो बैकग्राउंड कलर उसका कुछ चेंज हो जाए या ऐसी उसकी डिस्प्ले हो के हमें पता चले कि इस टाइम वो कैटेगरी जो है वो एक्टिव है। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि अगर तो कैटेगरी मैच हो रही है किसी कैटेगरी के कीवर्ड के साथ, यानी मैंने अगर जीपीयू पे क्लिक किया है और वो इसके साथ मैच कर जाती है तो क्या होगा, हमारे पास उसकी जो स्टेट है वो एक्टिव स्टेट हो जाएगी। यानी उसका स्टाइलिंग जो है वो एक्टिव स्टाइलिंग यहाँ पर लग जाएगी, वरना क्या होगा, वो हमारे पास यहाँ पर नॉर्मल ही रहेगा। देन ये तो सिंपल हमने यहाँ पर चेक किया कि अगर फिल्टर डॉट प्रोडक्ट्स यानी प्रोडक्ट्स हमारे पास एम्प्टी है तो यहाँ पर नो प्रोडक्ट्स फाउंड। वरना यहाँ पर क्या कर दे, फिल्टर प्रोडक्ट्स डॉट मैप, हमारे पास जो प्रोडक्ट की डिफरेंट इंफॉर्मेशन है वो सारी जो है वो यहाँ पर आ जाए। अब आएंगे ऐप डॉट JSX के अंदर। और यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी काफ़ी सारा काम किया हुआ है, लेकिन अब हमने यहाँ पर क्या करना है, इम्पोर्ट होम। तो ये हमारे पास कहाँ से आ जाएगी जी, होम पेजेस डॉट होम के अंदर से जो है ये होम का पेज आ जाएगा। देन रिटर्न के अंदर आएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले हमने एक काम करना है, वो काम हमने ये करना है कि हमने एक नैव बार जो है वो बनानी है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस रिटर्न के अंदर सबसे पहले तो नैव क्रिएट करूँगा। नैव को अ, ये सारी चीज़ें जो है ना यहाँ से हमें, एक मिनट इसको रिमूव करें या इसको फिलहाल कमेंट आउट करते हैं और नैव बार को देते हैं क्लास, बैकग्राउंड वाइट, शेडो SM, थोड़ा सा शेडो, बॉर्डर बॉटम पे, पैडिंग 4 और फ्लेक्स। उसके बाद जस्टिफाई बिटवीन, जैसे नॉर्मली हम जो है वो नैव बार बनाते हैं इसी तरह की नैव बार यहाँ पर बनाएंगे। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर क्या करना है, लिंक लगा लेनी है जो कि हमने यहाँ इंपोर्ट भी की हुई है। ये रिएक्ट राउटर की लिंक होगी जिसके थ्रू हम डिफरेंट पेजेस के ऊपर जो है वो नेविगेट करेंगे। तो लिंक का टैग लगाऊंगा
और यहाँ पर क्या होगा, शॉप का एक लिंक होगा। तो ये कहाँ पर जाएगा, ये जाएगा हमारे पास होम पेज के ऊपर, मतलब स्लैश के ऊपर। उसके बाद इसको क्लास अगर दे दूँ मैं टेक्स्ट एक्सेल, फॉन्ट बोल्ड, टेक्स्ट ब्लू 600, देन यहाँ पर नीचे एक डिव बनाऊंगा और क्लास नेम क्या कर देता हूँ यहाँ पर, फ्लेक्स गैप 4। अब मैं यहाँ पर चेक करूँगा अगर यूज़र जो है वो एडमिन है, इज एडमिन एंड, तो क्या कौन सा लिंक आना चाहिए यहाँ पर, यूज़र एडमिन, सॉरी एडमिन के लिए एक अलहदा लिंक आना चाहिए, किस चीज़ का, एडमिन का। मतलब इस पर हम क्लिक करें तो हम एडमिन वाली साइड पे जो है वो चले जाए, जहाँ पर हम प्रोडक्ट्स जो है वो डाल रहे हैं। तो मैं 2 पे क्या कर दूंगा, यहाँ पर स्लैश एडमिन स्लैश प्रोडक्ट्स, जहाँ से बेसिकली हम क्या कर रहे थे, प्रोडक्ट्स जो है वो डाल रहे थे। क्लास इसको भी दे देंगे टेक्स्ट ग्रे 700, हॉवर टेक्स्ट ब्लू 600, ट्रांजिशन। एक और यहाँ पर अब हम चेक करेंगे कि यूज़र लॉग्ड इन है या नहीं। तो मेरे ख्याल से जो ये हमारे पास यहाँ पर ये ऑलरेडी लिखा हुआ है, यही सारी चीज़ें जो है ना वो हमारे पास चल जाएंगी, हमें दोबारा से लिखने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसी को करूँगा कॉपी और इसको यहाँ पर कर दूँगा पेस्ट। अच्छा पहले इसको कमेंट आउट करते हैं। ये यूज़र सारा उठाना है और यहाँ पर क्या कर देना है, पेस्ट कर देना है। इसको यहाँ से हटा देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो है पहले भी काम हो रहा था कि अगर यूज़र लॉग्ड इन है तो वेलकम यूज़र कर दो और लॉग आउट कर दो, सॉरी लॉग आउट का बटन शो कर दो, वरना यहाँ पर क्या कर दो, हमारे पास लिंक आ जाना चाहिए लॉगिन का और रजिस्टर का। हाँ अच्छा, एक और इसमें चीज़ करनी है वो ये है कि मेरे ख्याल से हम इसको नैव बार के अंदर ही डिस्प्ले करते हैं, मतलब नीचे, ये तो पहले नीचे अलहदा से आ रहा था ना। तो इसके अंदर करते हैं कुछ चेंजेस। सबसे पहले तो टेक्स्ट का कलर यहाँ पर चेंज कर लेते हैं, टेक्स्ट ग्रे 700। उसके बाद बटन हमारे पास लॉग आउट का होगा बीजी रेड 100। पैडिंग इसको लेफ़्ट राइट से ठीक है, ऊपर से थोड़ी कम कर लेते हैं राउंडेड, और हॉवर के ऊपर ये क्या करें, बीजी रेड 600। मार्जिन टॉप से हम इसको रिमूव कर देंगे तो लॉग आउट का हमारे पास क्या आ जाए, बटन पूरा हो जाएगा। यहाँ से इस डिव को कर देते हैं रिमूव और ये H1 भी जो है वो रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर सिंपल हमारे पास लिंक्स आ जाने चाहिए लॉगिन के और लॉग आउट के, और इसको हम क्या कर देंगे, प्रॉपर बटन जो है वो बना लेते हैं। बीजी ब्लू 600, टेक्स्ट वाइट
px4 py1 rounded power blue 700। और रजिस्टर का एक बटन बना लेते हैं। बॉर्डर ब्लू 600 टेक्स्ट ब्लू 600 px4 py1 राउंडेड और हॉवर के ऊपर क्या हो जाए जी bg ब्लू -50। ये हमारे पास है जी app.jsx। अच्छा ये हमने पहले इसको एज अ होम बनाया हुआ था, तो होम अब हम जो है वो हमने एक अलग से पेज बना लिया, तो इसको नैव बार रीनेम कर लेंगे। और हाँ बस इसको जो है वो नैव बार रीनेम कर लेंगे। यहाँ पर आएंगे राउटर के अंदर तो जो पाथ है हमारे पास वहाँ पर होम आ जाएगा, लॉगिन रजिस्टर एडमिन प्रोडक्ट्स, तो वो बाकी सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास सेम रहेंगी। अच्छा जी, अब इसको हम कर लेते हैं टेस्ट आउट। सबसे पहले बैकएंड के अंदर जाते हैं और यहाँ पर कर लेते हैं npm run dev। होप्स हो कि कोई एरर नहीं आएगा हमारे पास। सर्वर इज़ रनिंग और MongoDB वाली लाइन आ जाए। MongoDB भी कनेक्ट हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे, फ्रंट एंड को भी चला लेंगे। cd फ्रंट एंड npm run dev ओपन कर लेंगे इसको। तो हमारे पास जी कोई एरर आया जिस वजह से पेज रेंडर नहीं हो रहा। रेफरेंस एरर रिक्वायर इज नॉट डिफाइंड। अच्छा यहाँ पर हमने थोड़ी सी गलती ये कर दी है, हमने कॉमन JS यूज़ कर लिया जबकि हमें ये इंपोर्ट करना था। तो ये ऐसे हो जाएगा, फ्रॉम रिएक्ट। आप देख सकते हैं हमारे पास क्या आ गया जी, लोडिंग प्रोडक्ट्स। और अभी हमारे पास क्या है जी, नो प्रोडक्ट्स फाउंड। ऐसा क्यों है, हमारे पास बैक एंड में प्रोडक्ट्स आनी चाहिए। मे भी हमने बैक एंड में भी प्रोडक्ट्स ऐड ही नहीं की। अगर मैं /admin प्रोडक्ट्स के अंदर जाऊँ, हाँ जी हमने प्रोडक्ट्स ऐड नहीं की हुई। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पर नैव बार भी शो नहीं हो रहा क्योंकि नैव बार हमने शायद यहाँ पर ऐड ही नहीं किया, रिटर्न किया हुआ है। यहाँ पर हमने नैव बार भी जो है वो राउट से पहले लगानी है। तो मैं नैव बार का कंपोनेंट जो है वो यहाँ पर ऐड कर दूंगा, जिसके बाद हमारी नैव बार जो है वो डिस्प्ले हो जाएगी।
अब आप देख सकते हो हमारे पास एक शॉप आ रही है। एक अभी हम चूँकि एडमिन है, तो ये हमें एडमिन का जो है वो पेज भी दिखा रहा है, जहाँ पर हम लोग इस पेज के ऊपर आ सकते हैं मैनेज प्रोडक्ट्स वाले में। और ये मुझे बता रहा है वेलकम फहद लॉग आउट। अगर मैं होम पेज पे आ जाऊँ फिर से और लॉग आउट कर दूँ, तो मुझे अब ये लॉगिन और रजिस्टर जो है वो दिखा रहा है। रजिस्टर हमें रजिस्टर पेज पे ले जाएगा, लॉगिन जो है वो हमें लॉगिन पेज पे ले जाएगा, और एक्सप्लोर और प्रोडक्ट्स में हमें सारी प्रोडक्ट्स जो है वो दिख जाएंगी। और यहाँ पर जो है वो कैटेगरी भी हमें दिख जाएगी, जिसकी स्टाइलिंग अभी थोड़ी सी हमने ख़राब की हुई है, तो उसको हम क्या कर लेंगे, सेट कर लेंगे। सबसे पहले लॉगिन कर लेते हैं यहाँ पर। और यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले मैं ऐड करूँगा यहाँ पर गेमिंग कीबोर्ड, और इसकी डिस्क्रिप्शन में RGB लिख दूँगा 20। कैटेगरी इसकी होगी कंप्यूटर एसेसरीज। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कुछ इमेजेस जो है ना वो डाउनलोड कर लेता हूँ। ई कॉमर्स प्रोजेक्ट में यहाँ पर एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ फ्रंट एंड के ऊपर, और यहाँ पर लिख लेता हूँ इमेज। इसको बल्कि जो है वो पब्लिक के फोल्डर के अंदर जो है ना वो सारा कुछ डाल देता हूँ। सेव इमेज एज। यहाँ पर इसको कर लेता हूँ सेव, या बल्कि ऐसा करता हूँ यहाँ पर जो है ना एक अलग से फोल्डर बना लेता हूँ, क्योंकि ये इमेजेस हमने अपनी डिस्क में तो स्टोर करनी नहीं है, सिर्फ अपलोडिंग के लिए चाहिए। ओपन करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ कीबोर्ड। एक हम कीबोर्ड डालेंगे, एक हम कुछ जो है वो प्रोडक्ट एक और ऐड करते हैं। ये तो कंप्यूटर एसेसरी होगी ना, मैं यहाँ लिख लेता हूँ पावर बैंक, या चार्जर लिख लेता हूँ। इसकी इमेज भी डाउनलोड कर लेता हूँ यहाँ पर, सेव इमेज एज। हमारे पास दो कैटेगरी की जो है वो चीज़ें आ जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पर MongoDB एटलस के अंदर लॉगिन वगैरह कर लेता हूँ। इतनी देर मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड कर लेता हूँ। में जो है वो प्रोडक्ट की आ गई है हमारे पास। नेक्स्ट प्रोडक्ट में ऐड कर लेता हूँ मोबाइल चार्जर। डिस्क्रिप्शन जी फास्ट चार्जिंग, प्राइस इसकी 30 रख लेते हैं। कैटेगरी इसकी हो जाएगी मोबाइल एसेसरीज। स्टॉक इसका जो है हमारे पास कितना है, 15। और इमेज कौन सी अपलोड कर लूँगा यहाँ पर, चार्जर की अपलोड हो जानी चाहिए। उसके बाद ऐड प्रोडक्ट, तो हमारे पास यहाँ पर एक और प्रोडक्ट जो है वो ऐड हो गई है। इसकी वैसे ज़रूरत नहीं है। अब हम जाते हैं फ्रंट एंड के ऊपर, और हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड हो गई हैं, और यहाँ पर हमारे पास कैटेगरीज भी आ गई हैं। अगर हम मोबाइल एसेसरीज पे क्लिक करें तो स्टाइलिंग थोड़ी सी ख़राब हो गई है, लेकिन उससे परेशान नहीं होना, उसको हम सेट कर लेंगे बाद में। मोबाइल चार्जर आ रहा है। कंप्यूटर एसेसरीज पे क्लिक करें तो हमारे पास गेमिंग कीबोर्ड आ रहा है, और ऑल पे क्लिक करें तो हमारे पास दोनों प्रोडक्ट्स जो है वो विजिबल हो रही हैं। तो ये था हमारा प्रोडक्ट्स फ्रंट एंड पे डिस्प्ले करने का। अब हमने बनाना है इन हर पेज का एक
डिटेल्ड पेज, मतलब इसके ऊपर मैं क्लिक करूँ तो वहाँ पर इसकी सारी डिटेल्स जो है वो आनी चाहिए। वापस आते हैं अपने कोड के अंदर और यहाँ पर क्या करते हैं जी, सबसे पहले तो फ्रंट एंड बैक एंड को करते हैं बंद। और यहाँ पर बैकएंड के ऊपर आते हैं। बैकएंड में सबसे पहले तो राउटर के अंदर जाना है, बल्कि कंट्रोलर्स में जाएंगे हम, प्रोडक्ट कंट्रोलर के अंदर, और यहाँ पर एक कंट्रोलर बनाएंगे गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का। एक्सपोर्ट कॉन्स्ट गेट प्रोडक्ट बाय आईडी एसिंक्रोनस रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स एज यूजुअल। और ट्राई कैच के ब्लॉक के अंदर कॉन्स्ट प्रोडक्ट इज इक्वल टू अवेट प्रोडक्ट डॉट फाइंड बाय आईडी, जो कि हमारे पास बिल्ट इन मेथड है mongoose का। रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी, पैरामीटर में जो भी रिक्वेस्ट के पैरामीटर में हम आईडी पास करेंगे वो। अगर आईडी प्रोडक्ट फाउंड नहीं होती तो रिटर्न क्या कर दो, सिंपल रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 404 प्रोडक्ट नॉट फाउंड। और मैसेज में क्या कर दो, प्रोडक्ट नॉट फाउंड, वरना क्या कर दो, रिस्पॉन्स डॉट जेसॉन और प्रोडक्ट जो है वो सेंड कर दो फ्रंट एंड के ऊपर। कैच के अंदर एरर को कैच कर लो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500 एरर फैचिंग प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, बैक एंड के अंदर इतना सही काम था। और प्रोडक्ट राउट्स के अंदर आना है, इसको सिंपल यहाँ पर जो है वो गेट प्रोडक्ट बाय आईडी, इसको इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर एक और राउट क्रिएट करना है गेट का। और यहाँ पर अब क्या करना है, राउट के अंदर यहाँ पर आईडी भी ऐड कर दी है, जैसे यहाँ पर हमने ऐड किया, ताकि हम डायनेमिकली इसको आईडी पास कर सकें। और गेट प्रोडक्ट बाय आईडी का यहाँ पर मेथड लगा लेना है। ये सिंपल काम हमने करना है। नेक्स्ट वापस हम फ्रंट एंड के ऊपर आएंगे और जो होम पेज है, बल्कि होम पेज नहीं, पेजेस के अंदर आएंगे और यहाँ पर एक और हमने जो है ना वो पेज बनाना है, प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएसएक्स का। प्रोडक्ट डिटेल्स डॉट जेएसएक्स, यहाँ पर कुछ चीज़ें इंपोर्ट कर लेनी है। सबसे पहले यूज इफेक्ट, देन यूज स्टेट, उसके बाद यूज पैरम्स, लिंक और इंपोर्ट एपीआई फ्रॉम सर्विसेज। नेक्स्ट कॉन्स प्रोडक्ट डिटेल्स का एक फंक्शन बना लेना है। कॉन्स्ट आईडी इज इक्वल टू यूज पैरम्स, ये पैरामीटर्स में से हमारे पास आईडी होगी तो यूज पैरम्स यूज करेंगे यहाँ पर। और उसको क्या कर लेंगे, डिस्ट्रक्चर कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर कॉन्स्ट प्रोडक्ट एक स्टेट बनाएंगे, कॉन्स्ट प्रोडक्ट सेट प्रोडक्ट इज इक्वल टू यूज स्टेट नल। फिलहाल के लिए इसको करेंगे एम्प्टी। यूज इफेक्ट लगाएंगे यहाँ पर, कॉन्स्ट फेच प्रोडक्ट इज इक्वल टू एसिंक, ट्राई कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू अवेट एपीआई डॉट गेट। यहाँ पर क्या करना है, अब हमने प्रोडक्ट्स
अब यहाँ पर हमने डायनेमिकली जो आईडी है प्रोडक्ट की वो पास कर देनी है इस तरीके से। और प्रोडक्ट जो है वो हम लोगों ने सेट कर देनी है यूजिंग सेट प्रोडक्ट का मेथड रिस्पॉन्स डॉट डाटा, जो भी रिस्पॉन्स में हमारे पास डाटा आया है एपीआई से, वरना console डॉट एरर एरर फैचिंग प्रोडक्ट। उसके बाद एट दी एंड यहाँ पर फैच प्रोडक्ट लगा देना है। ये हमने फंक्शन बनाया और क्या कर दिया यहाँ पर उसको कॉल कर दिया, और इसको एम्प्टी डिपेंडेंसी अरे यहाँ पर हम दे देंगे। अब इसके अंदर हम क्या देंगे, आईडी देंगे। अब हमने इसके अंदर आईडी लगाई है, मतलब कि ये अब आईडी के ऊपर डिपेंडेंट है। जब जब हमारे पास आईडी चेंज होती जाएगी तो ये यूज इफेक्ट जो है वो दोबारा चलता जाएगा, यानी हमारे पास दोबारा से प्रोडक्ट्स जो है वो फैच होती जाएंगी। मतलब कि अगर मैं किसी और प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ तो उसकी आईडी चेंज हो जाएगी, तो क्या होगा, ये फंक्शन दोबारा से चलेगा तो ये क्या करेगा, उस आईडी के लिए जो प्रोडक्ट की डिटेल्स है वो हमारे पास क्या कर देगा, सेट प्रोडक्ट के अंदर सेट कर देगा, और वही डिटेल्स फिर हमें शो होंगी। तो हमने इसको किस पे डिपेंडेंट कर दिया, प्रोडक्ट की आईडी के ऊपर। अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट नहीं करती तो रिटर्न कर दो div लोडिंग प्रोडक्ट डिटेल्स, क्लास दे देंगे इसको टेक्स्ट सेंटर, पैडिंग अप डाउन से 20, टेक्स्ट ग्रे 500, और टेक्स्ट को बड़ा कर देंगे। ऑब्वियसली जब हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पर नल होगी, यानी एग्जिस्ट नहीं करती होगी, तो हम क्या कर रहे होंगे, वहाँ पर प्रोडक्ट को लोड कर रहे होंगे, और उसके अंदर कोई एरर आ जाएगा तो वो हमें कंसोल में डिस्प्ले हो जाएगा। वरना क्या होगा, हमारे पास एक और रिटर्न स्टेटमेंट लगाएंगे यहाँ पर, अगर प्रोडक्ट एग्जिस्ट करती है या लोड नहीं हो रही अभी, डिव के अंदर एक और डिव, इसके अंदर क्या हो जाएगी जी, इमेज, इमेज आ जाएगी, h1 लगा लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एक p का टैग भी लगाएंगे। अभी मैं सारी चीज़ें स्ट्रक्चर इसका लिख रहा हूँ, फिर एंड पे जो है ना वो इसके अंदर बाकी माल मुद्दा जो है वो लिखते हैं। एंड पे एक और p आ जाएगा, और यहाँ पर फिर आ जाएगी लिंक। लिंक क्या होगा हमारे पास, बैक टू शॉप। इमेज के अंदर आते हैं जी, सबसे पहले SRC क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट डॉट इमेज। आल्ट क्या होगा हमारे पास, प्रोडक्ट डॉट नेम। H1 में हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट डॉट नेम। और इस p के अंदर क्या आ जाएगा हमारे पास, कैटेगरी होगी तो वो हम लिखेंगे स्पैन के अंदर कैटेगरी, स्पैन में हम लिखेंगे कैटेगरी, और उसके बाहर हम क्या कर देंगे यहाँ पर, प्रोडक्ट डॉट कैटेगरी। नेक्स्ट p में हम डिस्प्ले कर देंगे प्रोडक्ट डॉट डिस्क्रिप्शन, और उससे नेक्स्ट के अंदर हम डिस्प्ले कर देंगे प्रोडक्ट डॉट प्राइस। अच्छा, इसके नीचे एक और p भी लगाएंगे, प्रोडक्ट का स्टॉक क्वांटिटी भी होगी हमारे पास, तो यहाँ पर इसके अंदर हम लगाएंगे
यहाँ पर हम क्या करते हैं, अगर तो प्रोडक्ट, क्योंकि हमने क्वांटिटी जो है ना वो नहीं क्वांटिटी तो दिखानी है, लेकिन हमने साथ में ये भी दिखाना है कि प्रोडक्ट इन स्टॉक है या आउट ऑफ स्टॉक। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर टर्नरी ऑपरेटर लगाऊंगा, प्रोडक्ट डॉट स्टॉक। पहले तो मैं मॉडल्स में जाके देखूंगी हमारे पास स्टॉक क्वांटिटी का जो स्टॉक ही है, ठीक है। प्रोडक्ट डॉट स्टॉक अगर जो है ना वो ज़ीरो से ग्रेटर है तो क्या करो, इन स्टॉक लिख दो, और यहाँ पर इन स्टॉक, और यहाँ पर डिस्प्ले कर दो उसकी क्वांटिटी, मतलब प्रोडक्ट डॉट स्टॉक। वरना क्या कर दो यहाँ पर, आउट ऑफ स्टॉक। ओके, लिंक के अंदर क्या होना चाहिए हमारे पास, यहाँ पर बैक टू शॉप। और ये कहाँ पर जाना चाहिए हमारे पास, ये होम पेज पे जाना चाहिए, स्लैश के ऊपर। ठीक है जी, अब हम इसकी कर लेते हैं स्टाइलिंग। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे जी यहाँ पर इस आउटर डिव से, क्लास नेम ऐड करते हैं, पैडिंग ऑल साइड से 6, मिनिमम हाइट इसकी कितनी होनी चाहिए, फुल स्क्रीन ऑक्यूपाई करे, बीजी ग्रे 50, फ्लेक्स, जस्टिफाई सेंटर, और आइटम्स सेंटर। ओके, नेक्स्ट हम इस डिव के अंदर आते हैं, इसके अंदर क्लास ऐड करते हैं, मैक्स विद इसकी कितनी होनी चाहिए जी, 2XL, और बीजी वाइट होना चाहिए, शेडो एमडी ऐड कर लेंगे, मतलब थोड़ा मीडियम ऐड कर लेंगे, राउंडेड मतलब इसको बॉर्डर रेडियस भी दे देंगे, और पैडिंग ऑल अराउंड इसको दे देंगे। इमेज के अंदर आते हैं, इमेज के अंदर क्लास नेम ऐड करते हैं, विड्थ इसकी फुल होनी चाहिए, और बॉर्डर रेडियस होना चाहिए, और बॉटम से मार्जिन होनी चाहिए। H1 के अंदर आ जाएं, इसको भी थोड़ी सी क्लासेस ऐड कर लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट बड़ा कर लेते हैं 3XL, फॉन्ट इसका बोल्ड कर लेते हैं, टेक्स्ट ग्रे कलर ऐड कर लेते हैं, टेक्स्ट ग्रे 600, नो सॉरी 800, और मार्जिन बॉटम जो है वो 2 ऐड कर लेते हैं। कैटेगरी के अंदर आते हैं जी, कैटेगरी के अंदर हमने क्या करना है, इसको सिंपल टेक्स्ट ग्रे 600, मार्जिन बॉटम 2, और कैटेगरी जो एक्चुअल होगी उसको हम क्या कर लेंगे, फॉन्ट उसका सेमी बोल्ड कर लेंगे। डिस्क्रिप्शन के अंदर आ जाए तो इसका टेक्स्ट ग्रे कर लेते हैं 700, और मार्जिन बॉटम जो है वो 2 दे देते हैं। प्राइस के अंदर आ जाए तो प्राइस में हमने क्या करना है जी, टेक्स्ट LG, फॉन्ट सेमी बोल्ड, टेक्स्ट ब्लू 600, और मार्जिन बॉटम 4। और जी एंड है हमारे पास यहाँ पर स्टॉक। इसके अंदर क्या करना है जी, हमने यहाँ पर कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर लगाना है। तो सबसे पहले तो हमारे पास क्या होना चाहिए, टेक्स्ट स्मॉल होना चाहिए, और यहाँ पर अगर तो प्रोडक्ट स्टॉक जो है वो ग्रेटर देन 0 होगा तो क्लास क्या होनी चाहिए जी, टेक्स्ट हमारे पास ग्रीन आना चाहिए 600, वरना टेक्स्ट रेड होना चाहिए 500। ये हमने इसके लिए किया है, मतलब प्रोडक्ट इन स्टॉक होगा तो ग्रीन कलर आ जाएगा, और आउट ऑफ स्टॉक होगा तो रेड कलर आ जाएगा। और इसको फिर मार्जिन बॉटम 6 जो है वो दे देंगे। एंड पे हमारे पास ये बैक टू शॉप वाला बटन होगा, तो इसको BG ग्रे
700 दे देंगे। टेक्स्ट वाइट, पैडिंग जो है इसको 4 दे देंगे। टॉप बॉटम 2, राउंडेड मीडियम, और हॉवर के ऊपर इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए हमारे पास यहाँ पर बीजी ग्रे 800, और ट्रांजिशन इसको ऐड कर लेंगे स्मूथ इफेक्ट्स के लिए। दोबारा से app.jsx के अंदर आएंगे और यहाँ पर हमने सबसे पहले तो क्या करना है, इंपोर्ट कर लेना है अपना प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज। ओके, हमने एक थोड़ा सा गलत काम कर दिया है, वो हमने ये किया है RFC नहीं लगाया, लेकिन कोई मसला नहीं। ये हमने फंक्शन बनाया था, इसको सिंपल यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट प्रोडक्ट डिटेल्स, फंक्शन का नेम भी यहाँ पर चेंज करते हैं क्योंकि हमने यहाँ पर स्मॉल p लिखा है। तो अब ये हमारे पास एक्सपोर्ट हो गया और इसको यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लेते हैं प्रोडक्ट डिटेल्स, और यहाँ पर आ जाए राउटर के ऊपर app.jsx में एडमिन प्रोडक्ट्स के नीचे यहाँ पर पाथ ऐड करते हैं प्रोडक्ट स्लैश ID कॉलन लगा के, ताकि डायनेमिकली हम इसको ID पास करें। और यहाँ पर एलिमेंट कौन सा होना चाहिए हमारे पास, प्रोडक्ट डिटेल्स का। नेक्स्ट हमने करना ये है कि अपने होम वाले इसके अंदर जाना है जहाँ पर हमारी सारी प्रोडक्ट्स शो हो रही हैं, प्रोडक्ट कार्ड। और जो ये कार्ड्स है ना, इसके बाद सिंपली हमने लिंक लगा लेना है। यहाँ पर सबसे पहले तो लिंक को इंपोर्ट कर लेंगे रिएक्ट राउटर डॉम से। उसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट्स जहाँ पर डिस्प्ले हो रही हैं, ये हमारे पास कैटेगरी का बटन आ गया। ये हमारे पास यहाँ पर जो है वो प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हो रही हैं। एक्चुअली हमने क्या करना है, इस ग्रिड के अंदर जो ये डिव है ना, इसको रैप कर देना है लिंक के अंदर। अब इसका पाथ हमने क्या दे देना है, टू स्लैश प्रोडक्ट स्लैश प्रोडक्ट डॉट ID। टेम्पलेट लिटरल के अंदर ही ऐड करना है ताकि हम लोग डायनेमिकली इसको ID भी प्रोवाइड कर सकें। हम दोनों चीज़ें जो है वो चला लेंगे npm run dev से। npm run dev बैकएंड और फ्रंट एंड दोनों। फ्रंट एंड हमारे पास फिर से लोड हो गया है। प्रोडक्ट इज नॉट डिफाइंड home.jsx। सॉरी, यहाँ पर फिल्टर प्रोडक्ट्स आने चाहिए। अब इसके बाद अगर मैं क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट की
डिटेल्स आनी चाहिए, लेकिन ये अनडिफाइंड आ रहा है लिंक के अंदर। ईच चाइल्ड इन अ लिस्ट शुड हैव अ यूनिक की प्रॉप। अच्छा जी, ये एरर क्यों आया है हमारे पास जबकि की हमने यहाँ पर दी हुई है? आई थिंक मैं इस डिफ की जगह जो है ना इसी को लिंक दे देता हूँ। और इस वाली लिंक को रिमूव कर देता हूँ। अब अगर बैक जाऊँ तो स्टिल हमारे पास आ रहा है कि हमने ऑलरेडी दी तो है, लेकिन फिर भी की का एरर है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ से कि इधर से उठा के जो है इधर डाल देता हूँ। और वैसे भी चूंकि मैप का जब हम मेथड लगाते हैं तो सबसे आउटर मोस्ट एलिमेंट पे जो है ना वो की होनी चाहिए। तो यहाँ पर की लगा दी है। स्टिल इसको रीलोड करते हैं। स्टिल हमारे पास जो है वो नहीं आ रही प्रोडक्ट्स, और सॉरी अनडिफाइंड आ रहा है। पहले तो हम बैक जाते हैं, अभी भी अनडिफाइंड आ रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या गलती की हो सकती है? अच्छा सॉरी गलती ये की है हमने यहाँ पर, ये पूरी अरे जो है ना यहाँ पर लगा दी। अरे नहीं लगानी, इस अरे के अंदर जो इंडिविजुअल एलिमेंट है वो आना चाहिए यहाँ पर। तो पी डॉट आई डी, मतलब इस प्रोडक्ट इंडिविजुअल प्रोडक्ट की जो आईडी है वो यहाँ पर स्टोर होनी चाहिए। हमने पूरा जो फिल्टर प्रोडक्ट्स का एरे है वो यहाँ लगा दिया था। वापस जाता हूँ और फिर से आता हूँ। अब हमारे पास जो है वो इसकी आईडी आ रही है और प्रोडक्ट भी लोड हो रहा है, लेकिन सबसे पहले तो मैं आईडी चेक करता हूँ कि ये वैलिड आईडी है या नहीं। और प्रोडक्ट हमारे पास डिस्प्ले नहीं हो रहा, एरर भी नहीं आ रहा। तो आई गेस लोड होने में टाइम लग रहा है या क्या? लोडिंग जो है वो ट्रू ही सेट हुआ है अभी तक। इतनी देर में मोंगोडीबी में जाके चेक करता हूँ ये आईडी वैलिड है या नहीं। क्या करता हूँ जी, इसको दोबारा से चला लेता हूँ। बैक चाहता हूँ यहाँ पर, इसको मैं करता हूँ npm run dev। जो हमारे पास हो जाएगा रीलोड। अच्छा जी, इशू जो है ना वो कोड में थोड़ी सी लॉजिकल एरर था। मैंने ये पहले तो पूरा खुद ही चेक किया तो उसमें कुछ इशू नहीं लग रहा था। तो मैंने क्या किया, इसको चैट जीपीटी को दिया तो उसने हमें बताया कि जो ये फेच प्रोडक्ट्स है ये मैंने इसी फंक्शन के अंदर बनाया और इसी के अंदर इसको कॉल कर दिया, जबकि हमें इसको यूज़ इफेक्ट के अंदर कॉल करना था। तो ये छोटा सा मिस्टेक था, ये लॉजिकल एरर आप या कोड एरर आप इसको कह सकते हो। तो एज सच बाकी कोड में कोई मिस्टेक नहीं थी। तो अब मैं इसको अगर सेव करूँ और दोबारा से अपने प्रोडक्ट के ऊपर आऊँ, अब हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट आ जानी चाहिए। फेच प्रोडक्ट्स
ओके, हमारे पास ये पूरा डिस्प्ले उड़ गया, यानी कंसोल में कोई एरर आ गया जी, टेक्स्ट नॉट डिफाइंड। इस लाइन में कोई एरर है जी प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर। यहाँ पर डबल कोट्स डालना भूल गया। ये चेक कर सकते हैं, हमारे पास स्टाइलिंग में थोड़े से इश्यूज हैं, बट बाकी जो है ना वो प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो आ गई है। अगर मैं बैक टू शॉप जाऊँ और दूसरी प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक करूँ तो हमारे पास यहाँ पर दूसरी प्रोडक्ट भी जो है वो आ गई है। दोबारा से बैक टू शॉप जाते हैं, यहाँ पर जो स्टाइलिंग एरर्स थे वो सबसे पहले फिक्स करते हैं। मोबाइल एसेसरीज के ऊपर क्लिक करें अगर हम लोग तो ये क्या कर रहा है जी, ये पूरा डिस्प्ले हो जाता है फ्लैक्स में। जबकि ये वाला सेट है हमारे पास, ये वाला जो है वो ख़राब है। और भी ठीक है, तो मोबाइल एसेसरीज के अंदर ये ख़राब क्यों आ रहा है? एक तो ये मसला था हमारे पास, और दूसरे नंबर पे यहाँ पर पहले इसको फिक्स करते हैं। प्रोडक्ट डिटेल्स के ऊपर आते हैं और बैक टू शॉप से ऊपर इन स्टॉक जो है ना, यहाँ पर मसला है। अच्छा, ये स्टाइलिंग के जी छोटे छोटे मसले जो है ना, ये मैं चैट जीपीटी को दे देता हूँ, तो इसको हम खुद ही क्या फिक्स करें। होम को उठाते हैं यहाँ से, यहाँ पेस्ट करते हैं, उसके बाद जो प्रोडक्ट डिटेल्स हैं वो उसको कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं। एआई को यूज़ करें अपनी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ इसको, प्रॉम्प्ट इन होम पेज व्हेन आई क्लिक मोबाइल, सॉरी, कैटेगरीज टैब, it becomes the category button and product aligns on one row, or in product details page the back to shop button overlaps stock text। होम पेज के अंदर क्या प्रॉब्लम है जी, योर div wrapping both the buttons and products grid, this makes everything inside buttons plus grid use flex, so your buttons and products appear on the same row। तो क्या करना है जी, हमने यहाँ पर कैटेगरी बटन्स को अलहदा बनाना है और प्रोडक्ट ग्रेड को अलहदा बनाना है। क्या मिस्टेक है जी हमारे इसमें? अच्छा, हमने इसकी यहाँ डिव जो है ना एंड नहीं की इसकी, तो हमें यहाँ पर इसकी डिव एंड करनी चाहिए, डिव। और इसकी जो डिव है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, और इसकी डिव ऑलरेडी यहाँ पर नीचे एंड हो रही है, तो ये वाला हमारा इशू सॉल्व हो जाएगा। अब हमारे पास मोबाइल एसेसरीज आ रही हैं और कंप्यूटर एसेसरीज भी आ रही हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो हॉवर के ऊपर, अच्छा एक और भी इसको इशू बताते हैं, इन होम पेज when hover over active tab the text is white। ये तो सिंपल सा है, हॉवर के ऊपर टेक्स्ट का जो है ना हम डार्क कर लेंगे, लेकिन स्टिल हम चैट जीपीटी से पूछेंगे।
जो कैटेगरी है इसके अंदर आते हैं वापस। टेक्स्ट वाइट, ठीक है। हम हॉवर के ऊपर बीजी को ब्लू कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइट यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ हॉवर के ऊपर इसका जो कलर है वो थोड़ा सा क्या कर देता हूँ, डार्क कर देता हूँ। अब ये जो है ना वो फिक्स हो गया हमारे पास। थोड़ा सा जो कलर जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, डार्क हो जाएगा। नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं जी, ओवरलैपिंग का इशू जो आ रहा था हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पर ये एरर है, मार्जिन बॉटम 6 ये इसको MB6 करते हैं। तो ये एरर भी जो है वो हमारे पास फिक्स हो गया, देखा। तो चैट जीपीटी एफिशिएंसी के लिए आप यूज़ कर सकते हो। मैंने बजाय इसके कि मैं कोड लाइन बाय लाइन पढ़ता रहता, तो मैंने क्या किया यहाँ पर डायरेक्टली इसको दिया, तो इससे मुझे फिक्सेस जो है वो बता दिए हैं कंप्लीट हमारे पास। अब जो है वो प्रोडक्ट की कैटेगरीज भी आ रही हैं और प्रोडक्ट का एक डिस्प्ले का पेज भी आ गया। तो ये था आज का लेक्चर।